दिसंबर 2024 की वो बर्फीली शाम। दिल्ली किशनगंज हाईवे को कोहरे की सफेद चादर ने ढक रखा था। ट्रक की भिड़ंत से लगे मीलों लंबे जाम में फंसी थी एक काली फॉर्च्यूनर। गाड़ी के अंदर गृह मंत्रालय के एक मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी झुंझलाहट में अपनी घड़ी देख रहे थे। सिलीगुड़ी में एक खास फंक्शन था और वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। बेचैनी बढ़ी तो वो गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे निकल पड़े। सड़क किनारे एक टूटी फूटी टपरी से चाय की खुशबू और अदरक के कूटने की आवाज आ रही थी। वहां एक 55 साल का शख्स, जिसे लोग चाचा कहते थे, बड़े इत्मीनान से आग सुलगा रहा था। जैसे ही पीएस साहब ने चाय मांगी, चाचा ने उनकी तरफ देखे बिना मुस्कुरा कर कहा, साहब, दिल्ली की चाय की आदत है आपको? यहां का पानी शायद थोड़ा कड़वा लगे, पर सुकून बहुत देगा। पीएस साहब ठिठक गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी गाड़ी देखकर चाचा ने अंदाजा लगाया होगा, लेकिन चाचा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक जो इंसान को नहीं, उसके रसूख को पढ़ लेती थी। वहां बैठकर जब पीएस साहब ने चाय की चुस्की ली, तो चाचा का ज्ञान देखकर वो दंग रह गए। चाचा को पता था कि कौन सा ट्रक नेपाल से लकड़ी ला रहा है और कौन सा हफ्ता देकर पुलिस की नाक के नीचे से निकल रहा है। दिल्ली लौटते ही पीएस साहब ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा, हमें किशनगंज हाईवे पर एक ह्यूमन कैमरा मिला है, जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी गजब की है। अगले ही हफ्ते एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर चाचा की दुकान पर पहुंचा। सड़क मरम्मत का बहाना था, लेकिन असली मकसद था चाचा को तराशना। जब चाचा अपनी टपरी रात को 10 बजे बंद करके आता था, सिविल कॉन्ट्रैक्टर चाचा के साथ रात को 11 बजे से बैठकर रात 1 बजे तक चाचा को ट्रेनिंग देता था। ट्रेनिंग देता था कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की शक्ल को 7 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। उसने वो ट्रेनिंग के सीक्रेट्स उसको शेयर करें, ताकि वो एक उसको ह्यूमन एसेट ट्रेन कर पाए कि किस तरीके से किसी भी बंदे के शक्ल को आप फोटोग्राफिकली अपने दिमाग में बिठाकर 7 शब्दों में मात्र उसको आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। उसको कोड आइडेंटिफिकेशन की ट्रेनिंग दी। उसको ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से आपको मैसेजेस बिल्कुल उसकी चाय की टपरी के पास जो मंदिर है, उस मंदिर के दान पात्र में ड्रॉप करने हैं, और कैसे वहां मंदिर के दान पात्र से वो मैसेजेस को वहां से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अपने आप निकाल के ले जाएंगे। जैसे ट्रेनिंग चलती रही, ट्रेनिंग लगभग 10 से 12 दिन चली। 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद चाचा को ट्रेन करके ये अधिकारी वापस दिल्ली आ गया और चाचा को बोला गया कि अब आप अपना कार्य करते रहिएगा। पूर्णिया सब सर्कल से अपने आप व्यक्ति आके वहां से रिपोर्ट्स ले जाया करेंगे। मार्च 2025 की ये बात है कि मार्च 2025 में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नेपाल के बिरातनगर सेक्टर से पाकिस्तान की आईएसआई कुछ असला भेजने जा रही है, जो कि ट्रक्स के थ्रू दिल्ली किशनगंज हाईवे के होते हुए मणिपुर की ओर जाएगा। मणिपुर में फरवरी-मार्च में आग उबल रही थी। उस आग को उबालने के लिए आईएसआई ने ट्रक्स के अंदर छुपाकर कुछ असला भेजने की कोशिश की। इस कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली किशनगंज रूट पे और पूरा किशनगंज से होते हुए मणिपुर के रूट पे अपने एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया। चाचा उनमें से एक एक्टिवेटेड एसेट था। चाचा को ये बात बताई गई कि थोड़ा सा ऑब्सेंट रहिएगा, चीजें कुछ होने जा रही हैं। और वही हुआ कि फरवरी-मार्च की एक रात चाचा अपनी दुकान पर 9 बजे चाय की टपरी को बस साफ सूफ करके बंद करने की कोशिश ही कर रहा था कि एक ट्रक आया। उस ट्रक में 3 लोग थे। जो ड्राइवर था, उतर के चाचा को बोला कि हम पीछे बैठे हैं, 3 कप चाय और साथ में मट्टी ले आओ। चाचा जैसे ही वहां पर चाय लेकर पहुंचा, उसने एक चीज देखी जो कि बड़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि ऐसी चीज उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक व्यक्ति के हाथ में तेल लगा हुआ था। दूसरे व्यक्ति को देखा कि उसने बड़े बड़े बूट्स पहने हुए थे, लेदर के चमड़ी के, जो कि पूर्णिया और इस इलाके के आसपास के लोग कभी भी नहीं पहनते। बड़ी तीसरी चीज उसने देखी कि एक व्यक्ति कुछ बड़े बड़े लक्कड़ के डब्बों के ऊपर ही बैठा हुआ था। अगले दिन सुबह जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने मंदिर के दान पात्र से वो रिपोर्ट निकाली वहां से, और रिपोर्ट पढ़ के तुरंत,
क्योंकि रॉ की इंटेलिजेंस ऑलरेडी आ चुकी थी। उन्होंने सारे के सारे एरियाज में वहां से लेकर अररिया से पूर्णिया, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा, इन सारे एरियाज को एक्टिवेट कर दिया। पर ब्यूटी क्या थी? ब्यूटी ये थी कि वो ट्रक उस दिन रात को जब वहां पर था, उसी दिन के बाद उसी प्रकार का एक और ट्रक अगली रात फिर आया। उसी प्रकार की गतिविधियां, वही रबड़ के बूट, वही हाथ में तेल, वही डब्बे के ऊपर एक बैठा हुआ व्यक्ति। लेकिन दूसरी रात एक अनोखी चीज हुई। उस रात चाचा जब चाय देने गया तो उसने एक वहां पर कन्वर्सेशन को भी सुना, और उस कन्वर्सेशन में ये सुना कि शादी का माल आ गया है। इस शादी के माल को अगले 48 घंटे में मालदा और उसके आगे अगले 2 दिन में मणिपुर तक पहुंचाना है। जब चाचा ने ये शब्द सुने, शादी का माल आ गया है, मालदा पहुंचाना है, मालदा से आगे मणिपुर तक ले जाना है, चाचा ने तुरंत अपना 7 वर्ड कोड पर्चे पर लिखा और मंदिर के दान पात्र में डाल दिया। अगले कुछ घंटों में पूरा सरकारी तंत्र हिल गया। रॉ और आईबी ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। अररिया से लेकर मालदा तक नाकाबंदी हो गई। वेयरहाउसों पर छापे पड़े तो दंग रह गए अधिकारी। वहां AK-47, पिस्तौलें और RDX का जखीरा था। जो आग मणिपुर को राख कर सकती थी, उसे किशनगंज की एक चाय की टपरी पर ही बुझा दिया गया। अगली बार आप कभी भी किसी चाय की टपरी में जाएं, तो वहां पर 1 मिनट के लिए ये जरूर सोचिएगा कि क्या आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि हर चाय की टपरी एक नॉर्मल चाय की टपरी नहीं होती। कई बार चाय की टपरियों में इस प्रकार से इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है। आप सोच के देखिए, नॉर्मल चाय पीने के दौरान, एक जाम लगे होने के दौरान, एक ऐसे एसेट को रिक्रूट किया गया जिस एसेट ने देश को इतने महत्वपूर्ण तरीके से बचाया। इस प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स आज भी धीरे धीरे काम करते हैं। जैसा आप पूछते हैं कि देश आपके लिए क्या करता है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये देश आपके लिए क्या करता है, क्योंकि यहां पर जब आप चैन की नींद सोते हैं, जब आप अपने व्यापार को करते हैं, जब आप सड़कों पर आराम से मॉल में शॉपिंग करते हैं, तो यहां पर कुछ ऐसे जांबाज इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं जो साइलेंटली इस प्रकार के एसेट्स को रिक्रूट करके इनके थ्रू इस प्रकार का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको कोई मेडल नहीं चाहिए, इनको कोई अखबार में शाबाशियां नहीं चाहिए, इनको कोई नेताओं से फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए। इनको सिर्फ ये चाहिए कि देश सुरक्षित रहे, और देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित रहेगा आगे भी। थैंक यू।